अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो कल जो मैंने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट की थी अपना न्यू डिज़ाइन, वो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूट्यूब पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने मिनी रोज़ बनाई हूँ, जो कि 2 लीव्स लेना है आपको वी शेप में, और उसके बीच में लेना है आपको स्पाइरल। स्पाइरल आपका छोटा नहीं होना चाहिए, अगर आपका छोटा रहा तो आपका फ्लावर अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, उसे बड़ा रखना है। उसके ऊपर हम बनाएंगे बोल पेटल, जो रोज़ के होते हैं फ्लोरल में, वो लेना है। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 जो है पेटल ले रही हूँ बोल, और उसके मतलब मैं यहाँ पर डबल लेयर में ले रही हूँ। फिर यहाँ पे इसके ऊपर मतलब आपको एक पेटल के ऊपर ही लेना है। हाँ, मैं जानती हूँ ये जूम नहीं है, मैं जूम कर देती हूँ तो आप लोगों को नज़र आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है लीव्स के नीचे मैंने फ्लावर वाले लीव्स के नीचे छोटे छोटे से टीयर ड्रॉप्स दे रही हूँ, और ये फ्लावर की लीव्स को जो है उसे मैं फिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फिल करने के बाद आप लोगों को बताती हूँ जूम करके कि सर्कल कैसे लेना है। तो इस तरीके से जो है फिल करना है आपको, और ये बहुत ही ज़्यादा मिनी रोज़ जो है बहुत खूबसूरत लगता है। अब आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है इसके अराउंड में, इसके आसपास में आपको बनाना है एक सर्कल। बट वो सर्कल जो रहेगा वो बोल्ड रहेगा, बट हमें क्या करना है, पहले मार्किंग के हिसाब से आपको सर्कल बनाना है कि आपको इजी पड़ेगा। अगर आप जब बोल्ड होगे तो आपकी जो सर्कल है वो ख़राब नहीं होगी, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग वाले जो है लाइन ले लिया है सर्कल का। अब आपको क्या करना है, इसी को ही बोल्ड करना है। अगर आप जितना ज़्यादा बोल्ड रखोगे उतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे मैं जो है बोल्ड कर रही हूँ, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा होगा तो मैं उसको एक्सटेंड करके प्रॉपर शेप दूँगी, क्योंकि अगर आपने बोल्ड नहीं रखे तो आपका ये पैटर्न हाईलाइट नहीं होगा और ये खूबसूरत भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जो है आपको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद में जो आपने बोल्ड किए हो उसके ऊपर से बारीक लाइन लेनी रहेगी, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन लेना कंपलसरी। अगर आपने नहीं लिए तो आपका जो बोल्ड लाइन है वो डिज़ाइन पे आकर मिक्स हो सकता है, मर्ज हो सकता है, और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। आप चाहते हो कि आपकी फिनिशिंग अच्छी है तो आपको प्रॉपर लाइन लेना है। देखो यहाँ पे घाई नहीं करना है, क्योंकि कैसा होता है, अगर मैं भी घाई करती हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है ना। तो आपको एकदम स्लोली, जो स्पीड मेरी है आपको उस तरीके से ही लेना है। हाँ, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा स्लो करिए। हर किसी का ये कहना होता है कि मैम मेरी स्पीड नहीं है, मैं मतलब स्पीड के लिए सीखना चाहती हूँ, तो ये गलत है। स्पीड जितनी ज़्यादा उतनी गंदगी भी होती है, गंदगी लाइक फिनिशिंग नहीं आती है, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना स्पीड थोड़ा कम रखिए, ज़्यादा कम मत रखिए कि सामने वाला थक जाए, है ना, उनके हाथ अकड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बोले कितना स्लो है। अभी जैसे कि हम लगाते हैं, कभी ये नहीं होता कि आप कितने स्लो हो, क्योंकि हमारी फिनिशिंग भी है और हमारी जो स्पीड है थोड़ी कम भी है। तो जितना आप आराम से पेशेंसली करते हो उतना अच्छा आपको जो है रिज़ल्ट भी मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल के बाद एक बोल्ड सर्कल लिया है, एक थिन लिया, और उसके थिन लाइन के ऊपर मैंने लिया है हम्स, है ना, कंगूरे ली हूँ मैंने वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बारीक कंगूरे देना है, बड़े वाले नहीं देना है, क्योंकि इसके ऊपर डिटेलिंग आएगी। अब डिटेलिंग भी जो रहेगी वो कोई शेप नहीं होता है उसका, जैसे कि आपको किस टाइप में बनाना है। आप स्क्वायर बनाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आपको थोड़ा डायमंड शेप बना सकते हो, ड्रॉप शेप बना सकते हो, या आप सर्कल है तो सर्कल वाइज भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे सर्कल ही दे रही हूँ फ़िलहाल, तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है फ़िलहाल के लिए, तो मैंने वहाँ पे सर्कल वाला शेप में ही डिटेलिंग दे दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रोज़ और डार्क सर्कल और लाइट सर्कल आकर ऊपर से कंगूरे हमने ले चुके हैं। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं एक्सटेंड करना है, फिनिशिंग देना है, तो यहाँ पे मैं एयरलाइंस लेके इसको प्रॉपर कर रही हूँ। तो ऐसे ही करके हमें सारे शेप्स सेम बनाना है, बट डायरेक्शंस अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है सर्कल बना चुकी हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेलिंग लेना। तो डिटेलिंग आप कैसे लोगे, डिटेलिंग में आपको क्या क्या आएगा ये मैं यूट्यूब पे पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पाइरल कंगूरे ले रही हूँ,
यहाँ पे मैं फ़ैन कंगूरे ले रही हूँ, यहाँ पे मैं हाफ सर्कल्स में बनाऊँगी, यहाँ पे मैं बोल्ड फ्लोरल फ्लावर भी ऐड करूँगी। ये सब चीज़ों से ना आपको मिक्स करना है, आप रिपीट भी कर सकते हो, लेकिन बैक टू बैक आपको रिपीट नहीं करना है। आपको रिपीट करना, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ी सी 2-3 डिटेलिंग के बाद आप वो चीज़ ऐड करिए, तो इससे जो है आपका डिटेलिंग वर्क जो है बहुत खूबसूरत दिखेगा और ऐसा लगेगा नहीं कि आपने रिपीट किया वो चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने फ्लोरल फ्लावर ली हूँ, फिर यहाँ पे मैं एक छोटा सा सर्कल बनाई हूँ कॉर्नर पर, उसके ऊपर मैंने ऐसे थोड़े से लंबे लंबे कंगूरे दिए जैसे फ़ैन कंगूरे भी बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख कर आता है। तो यहाँ पे ये लेने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे हम डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं, जो छोटी छोटी सी डिटेलिंग होती है। देखिए मैंने यहाँ पे रिपीट की हूँ, बट ये जॉइन करके कर रही हूँ। वहाँ पे सेपरेट सेपरेट मैंने कंगूरे ली थी, यहाँ पे मैं जॉइन करके, इसी तरीके से आपको अलग अलग तरीके से ऐड करना है कि ये एक जैसा नहीं लगे और ये खूबसूरत भी लगे, है ना। मैं बार बार ये कहती हूँ, मेहंदी जो होती है टाइम लगता है बट खूबसूरत भी उतना ही दिखता है। देखिए यहाँ पे मैंने फ्लोरल फ्लावर फिर से ऐड की हूँ, नीचे मैं देखिए मैंने यहाँ पे फिर से फ़ैन कंगूरे लिए, लेकिन इसे अब की बार मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही बारीक ली हूँ, तो ये भी अलग हो गया। अब तीनों चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं, है तो चीज़ें एक ही। तो ऐसे ही आपको हर डिज़ाइन में कुछ इसी तरीके से जो है क्रिएट करना होता है कि आपने आज ऐसा किए तो कल इस उसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, इससे जो है आपकी डिज़ाइन थोड़ी अलग अलग क्रिएटिव दिखेगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने स्पाइरल कंगूरे ली हूँ, मेरा फेवरेट। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जो क्लाइंट होते हैं उनको वो कहते हैं अरे मुझे ना लाइन भी नहीं चाहिए, मुझे फ्लावर भी नहीं चाहिए और मुझे स्पाइरल कंगूरे भी नहीं चाहिए। तो भाई लगाए क्या, ये तीनों चीज़ें रहती नहीं तो मज़ा ही नहीं आती कोई भी डिज़ाइन में, है ना। तो ये चीज़ों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो पता नहीं कैसे बोल लेते हैं पब्लिक की। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको जो है लीव्स की पॉइंट्स निकालनी होगी। तो यहाँ पे जो है मैंने निकाली हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा गैप लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग लेके एक ही सर्कल को कवर कर दूँगी। इसको एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकाल रही हूँ मैं, वो एक ही लाइंस पे एक ही साथ होना चाहिए वो शेप हमारा। तो वहाँ पे मैंने चेरी डॉट दी हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक जो बंच बन चुका है, अब यहाँ पे हमें दूसरा बंच बनाना है, बट यहाँ पे भी देखिए गैप है, तो यहाँ पे भी मैं लीव्स बना देती हूँ, लीव्स के बंच बना लेती हूँ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बीन्स वाले जो है बनाई हुई लीव्स,
और ये खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे गैप है तो मैं यहाँ पे स्पाइरल ले लेती हूँ। देखिए अब क्या है ना, जैसे कि अभी हमें दूसरा बंच बनाना है, तो हो सकता है आपको मिस्टेक हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है, मार्किंग लेना है, इतना गैप लेना है, इतना डिटेलिंग आनी चाहिए, और यहाँ पे हमारा फ्लावर बनेगा। तो मैं यहाँ पे फ्लावर बना रही हूँ, और डायरेक्शन जो है मेरे राइट हैंड साइड में, प्रॉपर राइट हैंड साइड में आपको ऐसे मार्किंग देनी होगी। जैसे एक बंच बना हुआ है ऑलरेडी, वहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिया, आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे वो है गैपिंग का पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है, वहाँ पे डिटेलिंग पूरा आ जाना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे रोज़ बनाई हूँ। तो ऐसे ही करते करते आपको सारा जो है एक एक बंचेस बनाने हैं। सेम जैसे मैंने बनाई हूँ वैसे ही बंचेस बनाने हैं। तो सेम प्रोसेस हम, जैसे कि पहले हम लोगों ने जो बंच बनाया उसी तरीके से आपको सारे बंच बनाना है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप जब सेम बना रहे हो, बस आपका जो गैपिंग होगी उसको प्रॉपर रखना है। और अंदर की जो फ्लावर्स और लीव्स वगैरह जो भी है, तो वो फ्लावर्स जो है उसके डायरेक्शन अलग रखिए, उसके पैटर्न्स थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट में करिएगा, लेकिन है सारी चीज़ें सेम। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, बस इसके डायरेक्शन आपको अलग अलग तरीके से रखना है। और बाकी मिनी फ्लावर्स ही बनाना, आपको बिल्कुल भी बड़े छोटे फ्लावर्स नहीं बनाने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फ्लावर बनाई हूँ। अब ये जो मैंने 3 लीव्स ली, उसके बीच में से मैंने मार्किंग लाइन पे सर्कल बना रही हूँ। वही सर्कल जो मुझे उसे बोल्ड करना है, इस तरीके से देखिए, है ना। तो यहाँ पे जो है मैंने इससे जो है मार्किंग लाइन पे लिया। अब मैं इसे क्या करूँगी, डार्क करूँगी। डार्क कर उसके ऊपर बारीक लाइन लूँगी, फिर कंगूरे लूँगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि मैंने डार्क सर्कल ली हूँ, अब यहाँ पे भी सेम ही चीज़ करनी है। देखिए अब मैं जो भी रिपीट करूँगी वही रिपीट करूँगी जो मैंने फर्स्ट पैच में ली हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसे राइट हैंड साइड में फ्लावर को जो है झुकाना है, ऊपर से सर्कल बनाकर सेम चीज़ें आपको कंटिन्यू करना है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें कुछ चीज़ें, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर ली हूँ लीव्स के ऊपर भी, और ऊपर से जो है सर्कल के ऊपर भी मैं बॉर्डर ले रही हूँ। तो इससे जो है ये हमारी डिज़ाइन थोड़ी अच्छी भी लगेगी, है ना। तो यहाँ पे लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपने लाइन ली है, अब इसके ऊपर आपको लेना है थोड़े से कंगूरे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कंगूरे, देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको लेना है। कंगूरे जो है हमारे इतने भी बड़े मत लीजिएगा कि हमारा सेकंड पैच पे वो टच हो, है ना, मतलब डिटेलिंग टच हो। तो आपको उसी हिसाब से कंगूरे लेना है कि आपका ऊपर का जो डिटेलिंग पॉइंट है, देखिए वहाँ पे मैंने बीच में डॉट दी, वो मेरी ना एक अंदाज़ा कि हमारा वो पैच दूसरे पैच से टच ना हो, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको डिटेलिंग बनाना होगा, है ना। तो आपको ये मार्किंग रखनी है कि आपका बैक टू बैक जो भी आप पैच बना रहे हो, तो वो एक दूसरे पे टच ना हो। ठीक है, और उसकी गैपिंग एकदम इक्वल और खूबसूरत भी लगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंगूरे ले ली हूँ। कंगूरे लेने के बाद आपको क्या करना है, सेम डिटेलिंग जो हम लोगों ने फर्स्ट पैच पे लिए थे, बस वैसे ही आपको डिटेलिंग जो है बनानी है। तो देखिए, और ऐसा बनाना है ना कि आपका फर्स्ट पैच पे टच नहीं होना चाहिए। आपका जो गैपिंग है, वो जो मैंने पॉइंट दी बस वहीं तक ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गैपिंग भी अच्छी नहीं लगेगी और ज़्यादा आप उससे टच कर दिए तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ फैन कंगूरे से। डिपेंड करता है, देखिए ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने फर्स्ट पैच पे कहाँ से मैंने स्टार्ट की वहीं से करना, वो आपके ऊपर करता है कि आपको जैसे कंफर्टेबल हो। आपको डिफरेंट करना, आप डिफरेंट करिए। आपको अगर सेम लेना है तो आप सेम लीजिए, या आप अपना कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू क्रिएट करिए, है ना। तो उस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें जो है ना ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे सेम मैंने यहाँ पे फैन कंगूरे के बाद ली हूँ स्पाइरल और कंगूरे। फिर उसके ऊपर मैं लेती हूँ हाफ सर्कल में। ये वाला तो मुझे बहुत ऑसम लगता है, इजी भी है और खूबसूरत भी लगता है और जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ सर्कल, फिर बारीक लाइन, फिर बोल्ड लाइन, फिर बारीक लाइन करके मैंने 2-3 लाइन ली हूँ, और उसके ऊपर मैं कंगूरे ली। उससे वो हमारी डिज़ाइन जो है बहुत काफ़ी कुछ कवर कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए मैं हर एक कॉर्नर तक का ले रही हूँ। फैन कंगूरे आप कॉर्नर कॉर्नर पे भी रिपीट करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कॉर्नर से इतना दिखता नहीं है। यहाँ पे मैं लीव्स भी ले लेती हूँ ऊपर की तरफ, जो हमारा स्ट्रोक भी बोलेंगे इसे, और
जो है पॉइंट निकालने के लिए मैंने की हूँ। सर्कल शेप तो है ही, बट ऊपर और नीचे से मैंने थोड़े थोड़े से पॉइंट की, मतलब लीव्स जो ली हूँ वो पॉइंट के लिए ली हूँ। फिर आपने क्या करना है, रिटर्न मैंने यहाँ हाफ सर्कल में चीज़ ले ली हूँ, बट इसे मैंने जिगजैग के टाइप में ली हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट लगे। देखिए मैं मोस्टली एयरलाइंस ही यूज़ करती हूँ, मुझे एयरलाइंस ही जो है जमता है, बिल्कुल भी वैसे टच करके नहीं लेती, क्योंकि अगर आपकी निब स्किन पे टच है तो क्या होगा ना, आपका कलर पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्किन पे टच करके आप अगर मेहंदी को अप्लाई करते हो तो वो स्किन पे लगती है ना, तो मेहंदी निकलती नहीं और कहीं उठती है, कहीं मतलब कहीं मेहंदी निकलती है और कहीं नहीं निकलती, तो उससे आपका कलर भी कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश करिए इंशाल्लाह आप आगे जाके थोड़ा सा अच्छा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो आप एयरलाइन से ही सारे डिज़ाइन ले सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाफ क्यूब ली, थोड़ा सा अलग, पाम पे आते ही थोड़ा सा मैंने डिफरेंट की हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ैन कंगूरे ली हूँ जो डिस्टेंस में है, इसके ऊपर मैं बॉर्डर नहीं लूँगी और साइड में भी जो है मैं स्पाइरल और कंगूरे ले लूँगी। तो इससे जो है हमारी दोनों पैच थोड़े से डिफरेंट लगेंगे और क्लाइंट को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि आप सेम सेम ले रहे हो, बस पैटर्न सेम है, बाकी चीज़ें अलग अलग है। यहाँ पे मैं छोटी छोटी सी टीयर ड्रॉप्स, कंगूरे, टीयर ड्रॉप्स, चेरी डॉट्स ये सब ऐड करूँगी, जिससे मेरा शेप इक्वल लगे, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने स्पाइरल ली हूँ और छोटा सा डॉट ले ली हूँ, देख सकते हैं आप, छोटी छोटी सी चीज़ें ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा ना, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगी और ये खूबसूरत भी लगेगा। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हमारा हो चुका है, यहाँ पे मैं लीव्स ले लेती हूँ। देखिए मुझे यहाँ बाद में लेना पड़ा, मुझे याद है कि यहाँ पे लीव्स भी लेना है, फिर वो लीव्स कंगूरे में जो है मिक्स हो सकती थी, इसीलिए इस तरीके से मैंने बॉटल ले ली हूँ। अब आपको यहाँ पे कुछ वाइन्स लेनी है लीव्स की, तो यहाँ पे मैं लाइन लेकर छोड़ देती हूँ, बाद में से फिल करती हूँ, क्योंकि मैं गीले में गीला करूँगी तो वो जो है मैस लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एस टाइप में एक ऊपर की तरफ ली हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ चुका है मेरा। अब मैंने सेकंड पैच पे भी उससे थोड़ा छोटा ली हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हम ऊपर की तरफ ही ले सकते हैं, हम बाद वाले पैच में नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे इतना जगह नहीं रहेगा। अगर जगह रहेगा तो मैं छोटा सा लूँगी, बड़ा नहीं लूँगी। पाम पर आकर आपको नहीं लेना है, क्योंकि पाम पे आपकी इतनी जगह रहेगी भी नहीं। अभी आपको जो तीसरा पैच है वो लेना है हमारे थंब के पास, क्योंकि आपको अपोजिट डायरेक्शन में जो है पैचेस लेने, कहीं लेफ़्ट तो कहीं राइट, कहीं राइट तो कहीं लेफ़्ट, ऐसे। तो इसका जो डायरेक्शन है, देखिए जो सेकंड वाला हमारा फ्लावर है उसका एकदम प्रॉपर राइट साइड में, एकदम स्ट्रेट में राइट है, लेकिन जो हमारा थर्ड है वो भी राइट में ही है, बट वो थोड़ा अप साइड है ना, वो मेरी तरफ है थोड़ा सा। तो ऐसे ही करके सारे आपको जो डायरेक्शन है वो अलग अलग रखना है। सेम सेम रखोगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी मानना मेरी बात, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर इसे चाहे तो लेफ़्ट में भी रख सकते थे, बट मुझे इस तरफ रखना था क्योंकि मेरा डिटेलिंग नहीं आता, इसीलिए मुझे सेम राइट साइड में ही लेना पड़ा। तो मैंने सोचा कि चलो राइट साइड में ले ही रही हूँ तो थोड़ा सा अलग करती हूँ, तो मैं ऊपर की तरफ ले ली, आई मीन मेरी तरफ। तो यहाँ पे मैंने सेम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी, बोल्ड सर्कल लेना है, फिर उसके ऊपर से बारीक लाइन लेनी है, जैसा मैंने पहले और सेकंड में बताई वैसे ही है, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना रहेगा डिटेलिंग में। यहाँ पे देखिए मैंने 3 लीव्स ले रही हूँ, फिर बॉर्डर लाइन लूँगी और उसके ऊपर मैं कंगूरे ले लूँगी, तो इससे जो है ये हमारे पैचेस बहुत अच्छे बनेंगे। ध्यान रखें, ये तो मैंने अपने अंदाजे से मैंने थर्ड ले चुकी हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि आपका गैपिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे 3 और 4 पैच बन तो जाएंगे, बट जो थर्ड ना, तो हाँ सॉरी, जो 5th वाला पैच है उसके लिए आपको बहुत कम गैप मिलेगा कि आप वहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी सी डिटेलिंग ले सकते हो, क्योंकि आपकी पूरी डिटेलिंग नहीं आ पाएगी, क्योंकि स्पेस उतना नहीं रहेगा। मेरा अंदाज़ा यही है कि बिल्कुल भी वहाँ पे इतना स्पेस नहीं रहेगा। कभी इन केस आपका सेकेंड और थर्ड पैच में ऐसा होता है तो आप वो तरीका यूज़ कर सकते हो, जो तरीका मैं आप लोगों को 5th में बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कंगूरे ले रही हूँ, देखिए मैं बहुत आराम से करी, क्योंकि यूट्यूब के हमें स्टैंड रखना ज़रूरी है, तो स्टैंड जो मोबाइल स्टैंड होता है वो भी होता है,
थोड़ा सा यूट्यूब पे अच्छे से दिखाने के लिए हमें थोड़ा सा प्रॉपर बैठना पड़ता है, तो इसीलिए मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, बट फिर भी स्टिल मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। हम कंफर्टेबल कब होते हैं, कोई स्टैंड नहीं होता है, बस एक पिलो होता है, सामने क्लाइंट होती है और हम बिंदास कैसे भी बैठ के लगा रहे हैं। लेकिन यूट्यूब के लिए आपको प्रॉपर दिखाने के लिए डिज़ाइंस जो है उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें अरेंज करके बैठनी पड़ती, तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होने की वजह से मैं और भी ज़्यादा स्लो हो रही हूँ। इतनी भी स्लो नहीं हूँ मैं, थोड़ी सी स्पीड है मेरी, थोड़ी सी, इससे थोड़ी सी स्पीड है, तो इसलिए मैं वैसा कर नहीं पाती हूँ। लेकिन खैर आप लोगों के समझ में आना चाहिए, यही काफ़ी है। तो यहाँ पे हमारे कंगूरे हो चुके हैं और यहाँ पे मैं डिटेलिंग स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है मेरा जो थर्ड पैच है उसके नीचे साइड जो हमारा सेकंड पैच है वहाँ पे हमारी गैपिंग बहुत कम है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बड़ी डिटेलिंग नहीं ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप बड़ी डिटेलिंग लोगे तो वो टच हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिटेलिंग है, जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे डिटेलिंग ले रहे हो, बट जहाँ पे कम है वहाँ पे हमें छोटी डिटेलिंग लेनी है। तो इससे आपके शेप को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, शेप वैसे ही बनेंगे जैसे है और ये अच्छा भी लगेगा। देखिए यहाँ पे मैं बहुत संभाल कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैं ऐसे नहीं करूँगी कि वो चीज़ ख़राब हो जाए। यहाँ पे मैंने हाफ सर्कल वाली डिज़ाइन ले रही हूँ छोटी सी, जिस तरीके से मैंने सारी डिटेलिंग बड़ी बड़ी ली वैसे मैं इस तरफ नहीं ले पाऊँगी सेकंड पैच के पास, क्योंकि वो ख़राब हो सकता है। जहाँ पे मेरा स्पेस है वहाँ पे मैं बड़ी डिटेलिंग ले लूँ, इससे आपका शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा ली हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं ली हूँ। गैपिंग इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, तो हम गैपिंग बस उतनी रखेंगे। देखें अपने यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा डिटेलिंग ऐड की हूँ। तो ऐसे ही करते करते मैं सारी जो है डिटेलिंग ले लेती हूँ, आराम से मैं लेती हूँ। यहाँ पे मैंने छोटा सा फ्लावर लिया है, बोल्ड फ्लोरल फ्लावर। तो यहाँ पे लेते ही मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर बॉर्डर लाइन लेकर बाजू से जो है हमारा स्पाइरल कंगूरे, जिगजैग लाइन, फैन कंगूरे, हाफ सर्कल, क्यूब, ये सब आपको ऐड करना। देखिए हाँ, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कुछ न्यू डिज़ाइंस भी लेकर आऊँगी, ऐसा नहीं है। आपको ये अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करिए, लोगों तक पहुँचाइए और मेरे जो चैनल को है थोड़ा सा ग्रो अप करने के लिए सब्सक्राइब भी करिएगा। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बताती, कोई चीज़ आपसे छुपाई नहीं हूँ, जो भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन आप लोगों के लिए मैं लेकर आती हूँ। तो आप प्लीज़ लोगों को बोलकर, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको बोलकर सब्सक्राइब, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोगों को बोलकर जो है मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रो करिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे अगर जैसे कि ग्रो होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि फिर अच्छे से अच्छा और डिज़ाइंस आप लोगों को बताऊँ। देखिए मैं ऐसे कोई सिंपल डिज़ाइंस आप लोगों को सिखाती नहीं हूँ, मुझे ऐसा है कि मैं एडवांस ही सिखाऊँ आप लोगों को, कि आप लोगों तक पहुँचे वो डिज़ाइन, आप लोग भी वो चीज़ करिएगा और कमाइएगा। न्यू डिज़ाइन आपके एरिया में नहीं, आप ये सब यूज़ करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ़ैन कंगूरे ले चुकी हूँ। अब ऐसे करके यहाँ पे मेरा सर्कल जो है कंप्लीट हो जाएगा और ये खूबसूरत भी लगेगा, है ना। तो इस तरीके से आपके 3 पैच जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और ये देखिए कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लग रहा है ना। देखिए यहाँ पे गैप, यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर देती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लीव्स ले रही हूँ, चेरी डॉट्स ले रही हूँ, तो इससे जो है मेरा शेप प्रॉपर आ रहा है ना। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा एयरलाइन लेना है सर्कल पे। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं लीव्स ले रही हूँ। लीव्स लेने के बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बोली थी, ऊपर जो हम लोगों ने जो लाइंस लिए, स्ट्रोक्स के जो लाइंस लिए हैं ना, जहाँ पे हम वाइन्स बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको सेम ये वाले पैच पे भी आप ले सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं लीव्स ले रही हूँ थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि यहाँ पे गैप ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी लीव्स ली हूँ। यहाँ पे मैं जो गैप है वहाँ पे मैं थोड़ा सा सर्कल भी बना रही हूँ कि हमारा जो गैपिंग है वो प्रॉपर आए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी मैं जैसे कि आपको बोली थी कि छोटा सा आपको ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, ये स्मॉल फिंगर के कॉर्नर पे से आपको रोज़ बनाना है ना। तो यहाँ पे आपको रोज़ बनाना है
छोटा सा। अब देखिए जैसा स्पेस रहेगा आप वैसे ही करोगे। अगर आपकी बड़े स्पेस है तो आप बड़ा फ्लावर लोगे, है ना। तो जहाँ छोटा है वहाँ पे आप छोटा ले सकते हैं, लेकिन आपका जो पैटर्न है वो सेम होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपका सेम पैटर्न नहीं रहेगा तो ये पूरी डिज़ाइन का पैटर्न अलग ही लगेगा। तो आपको सेम ही रखना है, भले वो छोटा क्यों ना हो, छोटे स्पेस पर। यहाँ पे देखिए मैं बोल्ड जो है सर्कल ले रही हूँ। बोल्ड सर्कल लेने के बाद सेम मैं रिपीट करूँगी कि आपको बारीक लाइन लेनी है, उसके ऊपर कंगूरे लेना है ना। तो बस यहाँ पे हमारी डिज़ाइन जो है कुछ देर में कंप्लीट भी हो जाएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये डिज़ाइन। देखिए अब मुझे बताइए, अब मैं कंगूरे लूँगी तो मेरे पास डिटेलिंग के लिए कितनी कम जगह होगी। तो मैं क्या करूँगी, अगर वो कम जगह है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वहाँ पे छोटी छोटी डिटेलिंग ऐड करूँगी, जिससे मेरा जो है पैटर्न भी ख़राब नहीं होगा और वो चीज़ें मिक्स भी नहीं होगी। यहाँ पे मैं कंगूरे ले लेती हूँ छोटे छोटे से, बारीक से। इस तरीके से आपको जो है लेना है कंगूरे। कंगूरे लेने के बाद भी देखिए कितना और छोटा सा स्पेस रह गया है, तो घबराना नहीं है। छोटी सी जगह पे आपको छोटी छोटी डिटेलिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं ले रही हूँ कंगूरे। लेने के बाद आपको क्या करना है, डिटेलिंग देना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत कम स्पेस है तो मैं छोटा सा ही डिटेलिंग लूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगी। जिस तरीके से मैंने तीनों पैच पे लिया है, यहाँ पे मैंने फ्लावर ली हूँ। उसके बाद मैंने पूरा फ्लावर के कवर नहीं की हूँ बॉर्डर, बस जहाँ पे मुझे दूसरा डिटेलिंग ऐड करना है वहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्लावर के पैटर्न पे एक ही बॉर्डर लाइन दी थी, क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ पे डबल नहीं ले सकती थी, नहीं तो वो मिक्स हो जाता। तो ऐसे करके मैं सारी डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ और ऊपर से लीव्स का जो है छोटा सा बंच बनाऊँगी। इस तरीके से आपको बनाना रहेगा। देखिए यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस आ गया है मेरा लीव्स के लिए, तो मैं यहाँ पे लीव्स थोड़ा अच्छा ही लूँगी। इस तरीके से आपने लिया है। देखिए यहाँ पे चेरी डॉट, लीव्स, फिर चेरी डॉट, फिर लीव्स, ऐसे करके आपको एक छोटा सा बंच बनाना है। देखिए ऐसा पॉइंट लेना है ना कि आपकी जो गैपिंग है उसे वो कवर कर ले, तो ही अच्छा दिखेगा। देखें पॉइंट भी आ गया है, शेप भी अच्छा बन गया है, छोटे से जगह पे हमारी डिटेलिंग भी आ चुकी है। तो इस तरीके से हमें सारे जो है ये कवर करना है। मैं जानती हूँ अगर आप पहली बार करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप इसे 5 से 6 बार लगाओगे तो आपको जैसा मुझे एक आइडिया आता है ना कि इसके बाद ये करना है, वैसे ही आप 5-6 डिज़ाइंस के बाद में आपको ये भी आइडिया आएगा कि आपको यहाँ पे क्या लेना है। तो कभी भी फर्स्ट टाइम आप लगाते हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट आगे आपको नहीं होती, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना। तो उस हिसाब से आपकी डिज़ाइंस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होगी। देखिए यहाँ पे हमारा जो है लास्ट में मैंने फैन कंगूरे लेकर इसे एंड की हूँ। यहाँ पे मैं टिप्स ले लूँगी क्रॉस में, क्योंकि मुझे ना स्ट्रेट टिप्स नहीं अच्छे लगते। पहले अच्छे लगते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छे लगते, बट कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ 5th बंच। तो 5th बंच में यहाँ पे मेरे स्पेस के अकॉर्डिंगली मुझे लेना सेम बंच है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में से दोनों साइड से मैंने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के पास मैंने फ्लावर के जो है 2 बोल्ड लीव्स ली हूँ, और उन दोनों के मिडल पे मैंने स्पाइरल और जो है फ्लावर पैटर्न ली, बहुत छोटा सा ली हूँ, मुझे वो पैटर्न लेना ही था। देखिए अब आप सोचते होंगे इतनी सी जगह पे कैसे बनेगी, लेकिन ये बन जाएगी इंशाल्लाह। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को जो है उसके बाद आपको क्या करना है, बारीक लाइन लेनी है। जैसे कि मैंने चारों पैच में बोली हुई, मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। अब हमें क्या करना है, देखिए मैं कंगूरे लूँगी तो मुझे बारीक लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डिटेलिंग भी ऐड करना है ना, और लेनी सारी चीज़ें। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कंगूरे नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है छोटी छोटी सी डिटेलिंग, जैसे कि मैंने स्पाइरल ले ली हूँ, चेरी डॉट ली हूँ, चेरी डॉट के बाद फिर से मैंने स्पाइरल ले रही हूँ, क्योंकि देखिए इतने कम गैप में इतने बड़े डिटेलिंग्स आना मुश्किल है।
तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे से डिटेलिंग जो हमारे गैपिंग में हम लोगों ने यूज़ किया था वही चीज़ें आपको इसमें यूज़ करनी है। अब देखिए आपके पास अच्छा खासा स्पेस आ गया। अभी आप यहाँ पे फुल डिटेलिंग ले सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने जो है डिटेलिंग, छोटी डिटेलिंग के बाद बड़ी डिटेलिंग ली हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अच्छा ही लगता है। तो आप इसे ज़रूर जो है ट्राई करिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये स्पेस के अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए फिर से मैंने चेरी डॉट ऐड की हूँ और मिक्स नहीं की हूँ मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा स्पेस आ गया है, यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें हमने ऐड की है। तो ऐसे करते करते आपका जो है सारा बंच इक्वल लगेगा और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन कंगूरे लेकर जो है अब यहाँ पे एक डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा जो है स्पाइरल लेती हूँ और यहाँ पे मैंने फ्लोरल फ्लावर ऐड कर देती हूँ। तो इसमें जो है ये कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पूरे जो इंडेक्स फिंगर पे है एक पूरा जो हमने सर्कल के आसपास में जो डिटेलिंग लिया है वही चीज़ को लेते हुए कंटिन्यू करना है, ऊपर लीव्स पे आके एंड करना है। तो इससे ये जो है ये पॉइंट निकलेगा और हमारा जो टिप्स है क्रिस क्रॉस में वो भी बन जाएगा। तो यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी मैं ऐड कर देती हूँ। इतना आपको शेपलेस नहीं बनाना है, आपको पूरा एक एक कवर करना है एक एक चीज़ें। तो यहाँ पे हमारे सारे पंच बन चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे लेती हूँ एक जैसे कि टिप्स के लिए लाइन। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 लाइन बनाऊँगी, जिससे मैं एक को बोल्ड करूँगी और कंगूरे ले लूँगी और ऊपर से जो हमारी टिप्स है वो इजीली बन जाएगी। आपको यहाँ पे जो फिंगर्स एम्प्टी लग रही है वहाँ पे बंचेस नहीं बनाने हैं, आपको बस ऐसे लाइन्स देनी है, डार्क लाइन और बारीक लाइन, और उसके ऊपर हमें देना है कंगूरे। कंगूरे के ऊपर हमें ऐड करना है लीव्स, क्योंकि यहाँ पे लीव्स का कॉन्सेप्ट है तो हम यहाँ पे थोड़ा लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। फिंगर्स में आके ब्लैंक, काफ़ी लोग हैं जो ब्लैंक हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारी डिज़ाइंस में जो चीज़ें हाईलाइट होती है वही चीज़ें आपको फिंगर्स में ऐड करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लीव्स और कुछ डिटेलिंग ऐड करके जो है फिंगर्स कंप्लीट कर रही हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रिस क्रॉस में लूँगी क्योंकि हमारे पैटर्न ही वैसे है क्रिस क्रॉस में, उस हिसाब से आपको चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पे आपको कंगूरे लेने नहीं भूलना है, क्योंकि विदाउट कंगूरे आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, एकदम सिंपल सा हो जाएगा। आपको थोड़ा सा हैवी देना है तो इस हिसाब से हमें कंगूरे लेना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए मैंने बोल्ड लीव्स ले चुकी हूँ। यहाँ पे भी स्पेस के अकॉर्डिंगली ही आपको सारी चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, ये हमारा जो है इंडेक्स फिंगर भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे लाइट लग रहा है वहाँ पे मैं ओवरलैप करके थोड़ा सा डार्क कर दूँगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे भी मैं कर देती हूँ। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप बिगड़ा हुआ लग रहा था, बस। तो यहाँ पे हम आते हैं हमारे थंब पर। थंब पर भी आपको सेम चीज़ें ऐड करनी है, बोल्ड लाइन और बारीक लाइन, कंगूरे और लीव्स, ये करके आपको सारे फिंगर्स कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने कंगूरे ली हूँ और उसे जो है मैं लाइंस डार्क कर देती हूँ, क्योंकि डार्क करने से पता चलेगा कि वहाँ पे आपने एक ऐसे एक लाइन जो है लिए हो। और फिर यहाँ पे मैं छोटे छोटे से लीव्स ले लेती हूँ। लीव्स के बिना तो कुछ काम ही नहीं है, ऐसा लगता है मेहंदी में मज़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने लीव्स लेती हूँ। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा हमारे टचअप पे आ जाते हैं। टचअप जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने ऊपर स्ट्रोक्स लिए थे वहाँ पे हमें वाइन्स डालना है लीव्स की। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था कि पाम पे आपको स्ट्रोक्स नहीं लेना, अगर जगह रहेगी तो मैं यहाँ पे छोटा सा जो है लीव्स के लिए ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन ली हूँ जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, थोड़ा सा कर्व, और वहाँ पे ऊपर साइड में मैं लीव्स ड्रॉ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे लीव्स देने के बाद जो नीचे की जो लाइन है वहाँ पे हम पॉइंट देंगे। ठीक है, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए पॉइंट्स ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको पॉइंट्स लेने हैं, डॉट्स लेने हैं। वैसे ही सेम हमें ऊपर के हिस्से में भी लेना है। जैसे कि यहाँ मैं ले रही हूँ नीचे, यहाँ पे कैसे बड़े से लाइन है ना, एकदम बड़ी लाइन है, तो आपको क्या करना है, 2 लीव्स के बंच बनाना। जैसे कि मैंने एकदम स्टार्टिंग पे लीव्स बनाई हूँ, तो यहाँ पे जो है हमें एक बंच लिए ना, उसके बाद आपको क्या करना है, बीच में जो मिडिल होगा एक आपको नीचे और एक अप साइड ऊपर की तरफ
आपको बंच बनाना है लीव्स के, और बीच में आपको लेना है 3 से 4 डॉट या 5 डॉट, जैसा भी आप ले सकते हैं। आपका जितना बड़ा आपने लाइन बनाया उसके हिसाब से आप डॉट्स और लीव्स भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बोल्ड लीव्स बनाई हूँ ऊपर की तरफ, और एक स्टार्टिंग की तरफ मैंने बोल्ड लीव्स बनाई हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा बारीक में ही ले रही हूँ क्योंकि उनके हाथ पतले हैं, ज़्यादा मोटे हैं नहीं। अगर ब्रॉड हैंड होता तो मैं थोड़े मोटे मोटे लीव्स और मोटे मोटे फ्लावर्स बंचेस सब वैसे ही बनता। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा जो है स्ट्रोक्स बन चुका है। अभी मैं दूसरा भी सेम इसी तरीके से लूँगी। भले ही वो छोटा है बट वो छोटा नहीं है, वो उसके बराबर में वो छोटा लग रहा है वो दोनों ही सेम, क्योंकि नीचे वाला बंच अलग है, ऊपर वाला बंच अलग है ना। ऊपर की तरफ है तो वो बड़ा लग रहा है, नीचे की तरफ छोटा लग रहा है, लेकिन साइज़ दोनों की सेम है। तो यहाँ पे मैंने बीच में पॉइंट लिया और ऊपर की तरफ मैं बोल्ड लीव्स ले रही हूँ। तो इस तरीके से हमारी सारी डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी, कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह ताला इसके बाद मैं आप लोगों के लिए इससे अच्छी डिज़ाइंस लेकर आऊँगी, बट उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। आपके फैमिली जो है, फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, उनको बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, और आप उस तरीके से वो चीज़ों को जो है फॉलो अप करिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।